फ्रेंड्स, कल्याण ज्वेलर्स के शेयर के ऊपर हमारे काफ़ी सारे व्यूअर भाइयों के बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि इस शेयर में क्या करें, क्योंकि उन सभी को यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि अभी थोड़े टाइम पहले ही सभी ने 65 रुपये में इस शेयर को बाय किया था। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आज जो प्रश्न निकल कर आ रहे हैं उसमें एक प्रश्न ऐसा है कि मैं इस शेयर को मिस कर गया, और बाकी सारे प्रश्न ऐसे है कि क्या इस शेयर को बेच के निकल जाए। तो सबसे पहले तो हमने 65 रुपये में इस शेयर को क्यों बाय किया था, क्योंकि यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स का जो पिछले साल 224 करोड़ का प्रॉफिट है, वो इस साल 500 करोड़ तक आने की उम्मीद है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। और उसका रीज़न यही है क्योंकि ये नॉर्मल वीयर जाने वाला है। पिछले साल कोविड की सेकंड वेव के इफेक्ट की वजह से काफ़ी टाइम तक इसके शोरूम बंद थे। तो इस वजह से फ्रेंड्स, इस साल बहुत ही शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। और यहाँ पर अभी जो शेयर चल रहा है वहाँ पर ये कोई फिगर भी नहीं आया, क्योंकि फ्रेंड्स पहले क्वार्टर का रिजल्ट तो अच्छा आया था, मगर दूसरे क्वार्टर में और भी अच्छा परफॉर्मेंस जाने की उम्मीद थी, और ये खुद मैनेजमेंट ने भी ऐसी अपेक्षा जताई थी। तो अभी दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट भी नहीं आए, तब भी ये शेयर इतना अच्छा हमको बढ़त के साथ ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस शेयर को हमने 65 रुपये में बाय क्यों किया था, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले साल जो 224 करोड़ का प्रॉफिट था वो इस साल 500 करोड़ के आसपास, अगले साल 750 या फिर 700 करोड़ के आसपास जाने की उम्मीद है। और फिर उसके बाद 1000 करोड़ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स के जो मैनेजमेंट है उसने ऐसा कहा था कि हम 3 साल में हमारा बिजनेस 2 गुना हो जाए, ऐसी उम्मीद है। और मार्जिन में भी बहुत ही अच्छा सुधार देखने की उम्मीद है। तो बिजनेस 2 गुना और मार्जिन, इन सभी को मैंने कैलकुलेट करके देखा था, तो 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 3 साल में होने की संभावना, यानी कि अभी 224 करोड़ का प्रॉफिट है वो 4 गुना हो जाएगा। और दूसरा, अभी भी इतना शेयर बढ़ जाने के बावजूद इसका पी रेशियो 25 के आसपास दिखा रहा है। तो आप सोचो फ्रेंड्स, कल्याण ज्वेलर्स जैसी एक कंपनी है भारत के अंदर, टाइटन, वो 70, 80, 90 के पी रेशियो पर ट्रेड करते हैं, और अभी ये शेयर इतना बढ़ जाने के बावजूद भी 25 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। और अगले आने वाले दिनों में जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो और भी ये पी रेशियो कम दिखाई दे सकता है। तो सस्ता वैल्यूएशन और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, इन दोनों रीजन की वजह से यहाँ पर हमको निचले लेवल से बार बार बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से इस शेयर को बेचना नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 1-2 साल का, तो इस शेयर को यहाँ पर भी हम खरीद सकते हैं, या फिर आपको जब अच्छा मौका लगे कि थोड़ा यहाँ से नीचे मिले तब खरीद सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात नोट करो, काफ़ी सारे जो बड़े म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं उसकी मीटिंग कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजमेंट के साथ लगातार चल रही है। 14 तारीख को थी, 15 तारीख को है और 16 तारीख को भी है। तो इन लोगों को मतलब कल्याण ज्वेलर्स की जो ग्रोथ स्टोरी अगले आने वाले दिनों में बनने वाले है वो पसंद आ रही है। तो इसी वजह से ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में इस शेयर को उठा रहे हैं, और तब ही ऐसी हमको तेजी देखने को मिलती है। तो जो लोग मिस कर गए हैं वो अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो उसको डेफिनेटली इस शेयर को बाय करना चाहिए, और जिसके पास ये अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उसको बेचना नहीं चाहिए। और यहाँ पर अभी ये सितंबर मंथ चल रहा है, तो जब दूसरा क्वार्टर सितंबर मंथ में ख़त्म होगा तो 13 अक्टूबर के आसपास दूसरे क्वार्टर में कितनी बिक्री रही उसके आंकड़े आएंगे। वो आंकड़े अगर शानदार आते हैं तो और भी इस शेयर में हमको तेजी बनती हुई दिखाई देगी। उसके बाद तीसरे और चौथे क्वार्टर्स में इस बिजनेस का सीजन होता है, तो वो रिजल्ट तो वैसे ही बहुत अच्छे आने की उम्मीद, यानी कि अगले आने वाले 6 से 8 महीने में इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे नतीजों की उम्मीद है। तो ओवरऑल सस्ते वैल्यूएशन, बहुत ही अच्छे नतीजे शॉर्ट टर्म में आने की उम्मीद है, और लॉन्ग टर्म प्लान, तीनों ही शानदार है। इस वजह से हमको इस शेयर में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है।